सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू आवर चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का 18 Jan 2021 का शिफ्ट टू का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेलेक्ट द करेक्ट कॉन्सिक्वेंस करेंट सीक्वेंस ऑफ वर्ड इन ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन इंग्लिश डिक्शनरी। तो देखिए, डिक्शनरी के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स चेक करने होते हैं। तो सारे जो भी लेटर्स दिए गए हैं सारे पी से शुरू हो रहे हैं, इवन आर भी सब में सेम है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, पी आर ए है, पी आर ए, पी आर ए, पी आर ए एंड पी आर ए, ठीक है। अब यहाँ आ जाता है सी, सी, आई, एन एंड वाई। तो वाई तो सबसे लास्ट में होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, सी और सी में से, तो यहाँ पे बेसिकली टी आई तक दोनों कॉमन है। फिर आ रहा है हमारे पास यहाँ पे सी और यहाँ पे एस। तो यानी जो प्रैक्टिकल है वो हमारा फर्स्ट आएगा, उसके बाद हमारा एस आएगा, दैट इज़ सेकेंड। फिर यहाँ पे आ रहा है हमारे पास आई वाला पार्ट, दैट इज़ थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। ये हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एंड ये कह रहा है, ए कैन कंप्लीट अ टास्क इन सेम टाइम एंड in which B and C together can complete it. If A and B together can complete it in 10 days, C alone can complete it in how many days? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमें क्या बोला गया है, हमें ये बोला गया है कि A can complete the same task. ओके, ठीक है, ए जस्ट अ मोमेंट। तो हम कहा थे, ठीक है। तो ए जो है वो बेसिकली ए कैन कंप्लीट अ टास्क इन सेम डेज इन विच बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट इट इफ़ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट इट इन 10 डेज, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे दिया है ए प्लस बी की वैल्यू इज इक्वल टू 10 डेज और सी जो है वो अलोन कर लेता है कितने, 60 डेज में, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, पहले तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60। एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास 6 और इसकी एफिशिएंसी हो गई हमारे पास 1, ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि जो बी और सी हैं वो एक साथ मिलके काम कर लेते हैं और वो एक के इक्वल होगा। तो अगर हम देखें बी और सी एक दिन में कितना काम कर लेते हैं, तो 1 यूनिट तो हो गया सी का और बी का हम मान लेते हैं बी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम मान लें कि जो ए है, ए की एफिशिएंसी आप ए ही मान लीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय ए, क्योंकि ये इक्वल है किसके, ये इक्वल है हमारा 60 डिवाइडेड बाय 1 प्लस बी के, ठीक है। तो 60 और 60 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 बाय बी इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ गया ए माइनस बी, उस तरफ चला गया, नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे देखें ए प्लस बी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, इंटू 10, क्योंकि 10 दिन ये काम करेंगे, ये इसकी वैल्यू है आपके पास 60 यूनिट का काम, तो ये 60 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ए की जगह पे इसको सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, 1 प्लस बी इंटू 10 इज इक्वल टू 60। तो ये हो जाएगा कितना, 2b और 10 मल्टीप्लाई होगा तो 20b प्लस 10 इज इक्वल टू 60। 20b ऊपर लिख देती हूँ, 20b इज इक्वल टू 50 और b की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 25। नहीं, एक मिनट, कहाँ गड़बड़ करी है, b प्लस q, ओके, q प्लस 1 2b, ठीक है, 10 to 20 पॉइंट, ओके, हाँ सही है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा आपके पास 2.5, ये आ गई आपकी एफिशिएंसी कितनी, बी की एफिशिएंसी आ गई 2.5। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा गया है कि बी अलोन कितने दिन में काम कर लेगा, तो टोटल काम है कितना, 60 यूनिट्स का, डिवाइडेड बाय बी की एफिशिएंसी दैट इज़ 2.5, तो यानी कि ये 24 डेज में काम ख़त्म कर लेगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3 एंड ये कह रहा है, इफ़ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स आर 7 and 70 एंड इफ़ 1 नंबर इज 75, फाइंड द सेकेंड नंबर। तो अगर हम यहाँ पे देखें, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है हमारे पास एलसीएम
इंटू HCF, ठीक है। तो ये हो गया कितना 35 इंटू एक्स इज इक्वल टू 70 इंटू 7। तो ये गया कितना 2 टाइम्स, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 14। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 एंड ये कह रहा है व्हेन वाज द नन ऑफ द अबव नोटा ऑप्शन फर्स्ट यूज इन असेंबली इलेक्शंस। तो ये आपके कब हुए थे, इन नवंबर 2013 में। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, नेम द स्पेनिश प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर नोन एज किंग ऑफ क्ले। तो ये है आपका राफेल नडाल। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 6, इफ थीटा इज इक्वल टू 45, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए साइन 45 और 45 जब भी हो गए तो नीचे 0 हो जाएगा, क्योंकि 45 पे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू एक ही होती है, दैट इज़ 1/√2। तो 1 कुछ भी हो ऊपर उसके डिवाइड में अगर 0 होगा तो आंसर हमेशा इन्फिनिटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो ये है आपका क्या, रिक्वायर एडवांस टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं, एलसीएम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर x एंड x+1 इज। तो देखिए जब भी आपको ऐसे एलसीएम निकालना हो आपको इन दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा कितना x इंटू x+1 विच इज ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कॉजेज काला आजार। तो अगर हम यहाँ पे देखें ये है आपका लिशमेनिया। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10, द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू। तो अगर हम यहाँ पे देखें इसको क्या लिख सकते हैं, ये है हमारे पास कितना 30, ये है हम 30, ये हो गया हमारे पास 60। तो ये हो गया कितना 4 cos 30 माइनस अल्फ़ा। तो अब इस cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारे पास cos 30 cos अल्फ़ा प्लस sin 30 sin अल्फ़ा, और ये हो जाएगा इनटू में sin 60 cos अल्फ़ा एंड माइनस cos 60 sin अल्फ़ा, राइट। तो इसमें आप वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 4 इंटू ये हो गया हमारे पास √3/2 और ये हो गया cos अल्फ़ा प्लस 1/2 sin अल्फ़ा और इंटू √3/2 cos अल्फ़ा एंड माइनस sin अल्फ़ा, राइट। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो गया ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। हाँ हाफ और था यहाँ पे, तो ये सारा कैंसिल हो गया क्योंकि मैंने इनको कॉमन ले लिया है। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी √3 cos अल्फ़ा होल स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस sin स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास कितना, इसको आप लिख सकते हैं √3 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फ़ा और ये स्क्वायर रहेगा इसके साथ भी माइनस sin स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 3 माइनस 4 sin स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज हाईएस्ट बैटल फील्ड ऑफ द वर्ल्ड। तो ये है आपका सियाचिन ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12 वी हैव एंड ये कह रहा है नीति आयोग इज पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट रिप्लेस। तो इसने प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को रिप्लेस किया था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13 एंड ये कह रहा है इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें आंसर सब 10 में है आपका आंसर, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं 1 + 1/cos थीटा। अभी मैं शुरू में ही छोटा लिखूँगी ताकि स्पेस कम यूज़ हो। तो ये हो गया cos थीटा डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 1/cos थीटा और ये हो जाएगा माइनस sin थीटा और ये हो गया cos थीटा।
कॉस थीटा का एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, कॉस थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और ये हो जाएगा आपके पास प्लस 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, इसको ऐसे रहने दीजिए। डिवाइडेड बाय ये हो गया क्या, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और ये हो गया हमारे पास कितना, प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 स्क्वायर थीटा बाय 2, ये प्लस माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, उसको वैसे मतलब याद रखना कि वैसे लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1, ये भी हो गया हमारे पास 1, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस 2 साइन थीटा थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 साइन थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको लिख सकते हैं हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और ये हो गया 1 माइनस टैन थीटा बाय 2 थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 और 1 माइनस टैन स्क्वायर बाय टैन थीटा बाय 2। तो ये और ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू हो गई ये, दैट इज़ 1 प्लस टैन थीटा बाय 2, और ये हो जाएगा माइनस में नीचे, दैट इज़ 1 माइनस टैन थीटा बाय 2। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, एंड ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बिकेम द फर्स्ट पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री ऑफ EU टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज। तो ये है आपकी कौन सी, ये है आपकी चेक रिपब्लिक। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15, एंड ये कह रहा है कि इसका वेन डायग्राम बनाना है। तो डेज मिलके वीक्स बनाते हैं, वीक्स मिलके ईयर बनाते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, दैट इज ए, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, एंड ये बोल रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। W होता है हमारे पास 23, T होता है हमारे पास 20, Q हो गया हमारे पास 17, यानी कि यहाँ पे -3 का पैटर्न चल रहा है। तो 17 माइनस 3 जब हम करेंगे तो कितना हो गया 14, और 14 की वैल्यू क्या होती है, n होती है, तो सब में ही n है। F होता है हमारे पास कितना 6, T होता है, G होता है 7, H होता है 8, यानी कि +1 का पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पे भी +1 करेंगे तो आ गया 9 होता है हमारे पास I, तो एक ऑप्शन हट गया है। अब हमें चेक करना पड़ेगा लास्ट ऑप्शन, दैट इज़ B होता है 2, D होता है 4, F होता है 6, तो यहाँ पे 8 चाहिए होगा, 8 होता है हमारे पास H, ये दोनों ऑप्शन हट गए। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 17, वेजिटेबल कैरेट एंड पोटैटो को हम लोगों को वेन डायग्राम में कन्वर्ट करना है। तो हमारे जो कैरेट्स होते हैं और पोटैटोज़ होते हैं, ये दोनों ही वेजिटेबल होते हैं, बट इन दोनों में कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो कुछ इस तरीके से बनेगा, दैट इज़ बी। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, एंड ये कह रहा है हमें कि मॉडर्न को अगर हम ऐसे कोड करते हैं तो इसको हम कैसे कोड करेंगे। तो m की वैल्यू क्या होती है, m की वैल्यू होती है 13, O हो गया 15, D हो गया 4, E हो गया 5, R इज़ 18, N इज़ 14, वहीं पर Q हो गया कितना 17, S हो गया हमारे पास 19, H इज़ 8, ये 9 हो गया, ये 22 हो गया, और ये 18 हो गया, यानी कि यहाँ पे +4 का पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ठीक है, व्हाट
विच इज़ द गिवन ऑप्शन दैट वुड बी कोडेड लाइक दिस। तो हमें पहले बेसिकली ये वाला पता करना है, क्योंकि ये तो कोड दिया गया है हमें, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, डब्ल्यू क्या होता है हमारे पास 23, एम होता है हमारे पास 13, आई इज़ 9, आर इज़ 18 और जी होता है हमें 7। तो हमें ऊपर वाला पता करना है तो माइनस करना पड़ेगा। तो 23 माइनस 4 कितना हो गया, 19, 19 हो गया हमारे पास एस। देन 13 माइनस 9 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 9, 9 इज़ आई। तो ये दो ऑप्शंस हट चुके हैं। अब हमें 9 माइनस 4 करना पड़ेगा विच इज़ 5, और ये हमारा कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। हमें यहाँ पे कोड दिया गया था, ये याद रखना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, विच साइट डिस्कवर्ड विच फॉर द फर्स्ट साइट डिस्कवर्ड एट इंडस वैली इज हड़प्पा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 20, एंड ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वॉइस असिस्टेंट। तो यहाँ पे आपका कारवा जो है वो वॉइस असिस्टेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Coming towards 21, 4 cities have been listed, out of which 3 are alike and in some manner. Select the odd one out. भोपाल, चंडीगढ़, गांधीनगर एंड कानपुर। तो अगर आप देखें ये सारे जो हैं कैपिटल हैं। भोपाल इज़ ऑफ एमपी, चंडीगढ़ इज़ ऑफ हरियाणा एंड पंजाब, गांधीनगर इज़ ऑफ गुजरात। ये हमारा यूपी का सिटी है बट कैपिटल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, एंड इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करने को बोली है। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट को सॉल्व करने वाला कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पर अब चेक कर लेते हैं, ओपन करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से 1/5 को कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा आपके पास 32 इंटू 92 प्लस 3 इंटू 2। तो ये हो जाएगा कितना, 1/5 इंटू 29 और 50। अब इसको सॉल्व करने के लिए या तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज़ 590, या फिर आप क्या कर सकते हैं, ऊपर और नीचे दोनों साइड मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी आपका यही आंसर आएगा, दैट इज़ 590। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इक्विवेलेंट टू दिस। ओके, तो हमें थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऊपर वाले को, न्यूमरेटर को। तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये हो गया हमारे पास x प्लस 2 और x प्लस 3, देन एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय ये है हमारे पास x माइनस वाई। ये हो गया हमारे पास x प्लस 3, ये हो गया हमारे पास x माइनस 2 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, राइट। अब हमें यहाँ पे सारा कट करना है और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये और ये कट हो गया, x माइनस 2 कहीं पे है, ये और ये भी कट हो गया, x प्लस 3 कट हो गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको आप कट कर दीजिए और ये हो जाएगा x प्लस 2 और x माइनस 2। तो हमारा ये और ये भी कट हो गया। अब हमें इसको बस लिखना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 2 होल स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, विच इज़ द टर्म यूज एज डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस विदाउट द यूज ऑफ टोकन एंड टोकन, क्रेडिट और मनी। तो ये है हमारा बार्टर सिस्टम, जिसमें हम एक चीज़ देते हैं और दूसरी ले लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, एंड ये कह रहा है हमसे, ओके सेम ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद द बेस 44 एंड हाइट 22। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 44 इंटू 22 विच इज़ 968। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26, एंड ये कह रहा है, इफ़ मैन ट्रैवल्स एट द स्पीड ऑफ 15 kmph इंस्टेड ऑफ ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 9 kmph, ही ट्रैवल्स 30 किलोमीटर मोर, द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हिम इज। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि इसमें कितना एक्स्ट्रा ये चल रहा है,
उसकी स्पीड कितनी एक्स्ट्रा हो गई है, तो ये हो जाएगी कितनी 15 - 9 विच इज़ इक्वल टू 6 kmph की एक्स्ट्रा स्पीड है। तो ये 6 kmph में टाइम पर 30 किलोमीटर्स एक्स्ट्रा चल लेता है, ठीक है। तो टाइम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5 आवर्स, और 5 एक्चुअल डिस्टेंस कितना हो गया, स्पीड हमारी 9 की थी और 5 आवर्स चलेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 45 किलोमीटर्स। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27 एंड ये कह रहा है हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो ये है हमारे पास ब्लड हेल्प्स इन सेंसरी इनपुट्स, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards question number 28, which of the following fractions is greater than 8/5 and less than 7.7/4? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, पहले तो या तो एलसीएम निकाल लेंगे, तो हमें ऑप्शंस के साथ भी एलसीएम निकालना पड़ेगा, या फिर हम इसको सारे को पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 8/5 क्या होता है 1.6 और 7/4 क्या होता है 1.75। तो इसको जब हम करेंगे तो ये 0.25 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये आ जाएगा 2.67 और ये होगा हमारे पास 0 पॉइंट समथिंग, क्योंकि हमें इसके बीच में चाहिए तो ये इसकी ज़रूरत तो है ही नहीं, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 1.73 के आसपास। तो ये वाला जो है ये इसके बीच में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29 एंड ये हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट लार्ज स्केल आयरन एंड स्टील प्लांट इन इंडिया। तो ये है हमारा कौन सा, टिस्को, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30, अमंग्स द 4 नंबर गिवन 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट, फाइंड द डिफरेंट नंबर। तो अगर आप यहाँ पे देखें, ये 7 से डिवाइड होता है, ये भी 7 से डिवाइड होता है, 7 12 84, ये हमारा 7 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। 7 9 63 होता है, तो ये भी डिवाइड होता है, यानी 50 हमारा आंसर हो गया, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 15.2 kg ऑफ राइस इफ कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस इज़ 45। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 का अगर 45 है तो 15 का 15.2 कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी इक्वल टू 684, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32, द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड दैट इज गैट वो केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, तो ये 1947 में आया था, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज 33, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे a² - b² वाला फॉर्मूला में, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2.7 - 0.8 और ये हो जाएगा हमारे पास 2.7 + 0.8 और डिवाइड में हम कर देंगे यहाँ पे 2.7 - 0.8, ये और ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 3.5, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34, इसमें हमें चेंज करके आंसर निकालना है, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो गया हमारे पास 11 × 2, देन माइनस में 4 + 12 और डिवाइड में 4, ये और ये कैंसिल हो गया, 3 टाइम्स सी की वैल्यू हो गई 22 - 4 + 3 विच इज़ इक्वल टू 21 और ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय मेगास्थनीज। तो ये इंडिका लिखी गई थी, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 36 एंड वी हैव 8 बॉयज ABCDEFGH are sitting around a circular table facing towards the center, not necessarily in the same order. Okay, 8 लोगों को पहले हम बिठा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, ठीक है। D is sitting second to the right of A, A के second to the right पे D बैठा हुआ है, तो D यहाँ पे हो गया। H and D sits opposite to each other, तो यहाँ पे H हो गया। H is third to the left of D, is either third to the left of D or third to the right of D। 1 2 3 4 हो रहा है ये तो, अच्छा स्क्वायर टेबल है ना, फिर भी फ़र्क तो नहीं पड़ना चाहिए। लेट्स सी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि D इज सेकेंड टू द राइट ऑफ A,
तो ए को अगर मैं यहाँ पे बोल लूँ तो 1 2 डी यहाँ पे हो जाएगा। अब हमें क्या बोला है कि एच एंड डी आर ऑपोजिट साइड्स, एच इज़ ईदर थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। तो यानी कि ये यहाँ पे 1 2 3 इधर हो जाएगा हमारा कौन सा एच, ठीक है। ए एंड बी आर सिटिंग ऑन द सेम साइड, तो यानी कि ए एंड बी यहाँ पे बी हो जाएगा। ओके, ई इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एच और डी, ठीक है। तो यहाँ पे ई यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक होगा। एफ इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ई एंड एच, तो यानी कि एफ हमारा यहाँ पे हो गया, ई हमारा इस तरफ रहेगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों की पोजीशन सी और जी यहाँ पे हो सकता है या फिर सी और जी इन दोनों में से कोई यहाँ पे होगा। हु इज़ नेबर ऑफ ई, ई का नेबर सी और जी में से कोई भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37 एंड ये कह रहा है व्हाट इज कॉन्टोर प्लोइंग। तो कॉन्टोर प्लोइंग इज बेसिकली प्लॉइंग ऑन स्लोपिंग लैंड अलोंग द कॉन्टोर लाइन। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38 एज ऑफ अक्टूबर 2020 हु इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो ये हैं आपके एंटोनियो गुटेरेस। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39 एंड ये कह रहा है आपसे व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्कीम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अचीव अ क्लीन एंड ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया। तो ये है आपका स्वच्छ भारत अभियान। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40 एंड ये कह रहा है इन URL दिस वन विच कंपोनेंट डिफाइंस द पाथ ऑफ द वेब पेज। तो ये है आपका लॉगिन PHP। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41 एंड ये कह रहा है R इज रिटन लाइक दिस, D इज रिटन लाइक दिस। तो रेडी कैसे लिखा जाएगा। तो अगर आप नोटिस कर रहे हैं R जो होता है वो I के ऑपोजिट होता है और I का नंबर 9 होता है। D जो होता है वो W के ऑपोजिट होता है, D का नंबर 23 होता है। तो यहाँ पे सारे ऑपोजिट के नंबर हमें लिखने पड़ेंगे। R के ऑपोजिट में कौन होता है I का नंबर हो गया 9। E के ऑपोजिट में कौन हो गया, ये होता है V का नंबर होता है हमारे पास 22। एक ऑप्शन हट चुका है। A के ऑपोजिट में कौन सा होता है Z का नंबर हो गया 26, यानी ये भी हट गया, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 42 एंड ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ cos 75 एंड cos sin 15 इज। तो अगर हम देखें इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos 90 - 15, ठीक है, प्लस sin 15। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास sin 15 प्लस sin 15 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 2 sin 15। तो sin 15 की वैल्यू अगर पता है तो वेल एंड गुड, वरना अगर हम नहीं पता है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं sin 45 - 30। अब यहाँ पे हम sin A - B का फॉर्मूला लगा देंगे विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू साइन 45 जो कि होता है 1/√2 और ये हो जाएगा कितना cos 30 विच इज़ √3/2 माइनस 1/2 इंटू 1/√2। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 इंटू √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2√2 और ये कैंसिल हो गया। आंसर हो गया आपके पास √3 माइनस 1 बाय √2। तो ये हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43 हु बिकेम द लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया टू रूल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। तो ये है आपका लॉर्ड कैनिन। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards 44, excluding stoppage station, the speed of the train is 60 km/h. Including stoppage station, it travels at the speed of 45. For how many minutes did the train stop per hour? तो देखिए इसका बड़ा सिंपल सा एक तरीका भी होता है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इसको यूज़ करेंगे डी। एक मिनट, 44 पे थे ना, हाँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कि D 45
दैट इज़ विदाउट जो स्टॉपेज है उसको माइनस करेंगे हम किससे, विदाउट स्टॉपेज वाले को, दैट इज़ 60। एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा आपके पास कितना 180, तो इसका आंसर हो गया कितना D/180। अब आपको क्या पता करना है, स्टॉपेज टाइम पता करना है, तो ये हो जाएगा आपके पास D1/80 डिवाइडेड बाय D/45, तो D और D कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा आपके पास 45 डिवाइडेड बाय 180 विच इज़ इक्वल टू 1/4, और 1/4 ऑफ 60 हमें करना पड़ेगा विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 15 मिनट्स, तो ये हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45 एंड ये आपका कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 30। तो देखिए क्वेश्चन देखते ही समझ में आ रहा है कि 575 से तो बड़ा कोई नंबर होगा ही जो 13 से डिवाइड होगा। अब हम पहले इसको चेक कर लेते हैं क्या ये नंबर डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर हमारा 13 से डिवाइड नहीं होता है, तो फिर हम इसको चेक कर लेंगे और इससे हमें पता चल जाएगा कि ये नंबर डिवाइड होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46 एंड ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डोमेस्टिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट इन एशिया पैसिफिक रीजन, तो ये है आपका इंडिया, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 47, डिवाइडिंग 742 रुपीज़ इंटू 2 पार्ट्स ऑफ द रेशियो दिस व्हाट विल बी 2 पार्ट्स। ठीक है, तो अगर हम देखें फर्स्ट पार्ट कितना हो जाएगा 5/14 इंटू 742 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, ये हो जाएगा हमारे पास 265, तो आप सेकेंड वाले को 742 माइनस 265 कर लीजिए और ये हो जाएगा आपके पास 477, यानी कि आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48 एंड ये बोल रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी, तो ये है आपके पास कैसे 0.5 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 2.5 दे रखा है डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हटा के आप 100 नीचे लिख दीजिए, इसको हटा के आप नीचे 10 लिख दीजिए। ये गया कितना 3 टाइम्स, ये गया आपके पास 4 टाइम्स, और ये गया आपके पास 20 टाइम्स, और ये गया आपके पास 5 टाइम्स, ये गया आपके पास अगेन 4 टाइम्स, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 12/5 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 2.4, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 49, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वायर्ड ब्रॉडबैंड नॉट अ वायर्ड ब्रॉडबैंड, तो ये आपका सैटेलाइट, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Next is question number 50. Name the female wrestler from Manipur who has received India's highest sporting honor राजीव गांधी खेल रत्न, तो ये है आपका मीराबाई चानू, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards 51, which of the following is responsible for dwarfism in humans? Dwarfism is basically height छोटी रह जाना, तो ये है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स 52 एंड ये कह रहा है कि इसका हमें सॉल्व करना है बेसिकली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं और इनको एक साथ सॉल्व कर लेते हैं, तो एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, और एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास 7√7 माइनस √3 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा √7 प्लस √3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 7 और माइनस √3, और ये हो जाएगा आपके पास √7 प्लस √3। ठीक है, और फिर अगेन आप प्लस करेंगे, यहाँ पे भी आ जाएगा आपके पास √3 प्लस 1 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास √3 माइनस 1 होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1, और ये हो गया आपके पास √3 माइनस 1। राइट, अब हमें इसको सॉल्व करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास इसको पूरे को एक्सपैंड कर लीजिए, क्या होगा ये 7 प्लस 3 माइनस 2√21 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 2√21
डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 4. ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास प्लस ये हो गया कितना 3 प्लस 1, ये माइनस वाला पार्ट तो हट ही जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास अगेन प्लस 3 और माइनस 1. क्यों हट जाएगा, ये देखिए ये वाला हट गया ना यहाँ पे, तो वहाँ पे भी हटेगा. तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 2. तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 10 और 10 20 डिवाइडेड बाय 4 इज़ 5. और ये हो जाएगा आपके पास कितना, यहाँ पे भी प्लस है 6 और 7 प्लस 4 इज इक्वल टू 9. यहाँ पे आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 53 एंड ये कह रहा है डैश इज द फर्स्ट रैपर टू विन पुलित्जर प्राइज फॉर म्यूजिक. तो ये है आपका केंड्रिक लैमर, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 54 द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर फेसिंग द सन इज कॉल्ड. तो ये है आपका फोटोट्रॉपिज्म, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. Coming towards 55, if A is 80 more than B and B is 20 less than C, what will be the value of ABC? तो ABC की वैल्यू हमें बोली है, और जो C को हम अगर 100 ले लेते हैं, जो B होगा उसका 20% लेस होगा, यानी कि ये हो गया हमारे पास कितना 80, और A जो है वो 80% मोर है किसका, B का. तो ये हो जाएगा कितना 80 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 100 विच इज़ इक्वल टू ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये हो गया 4 और ये हो जाएगा आपके पास 144. तो ये हो गया 144. अब इसको हम अगर कैंसिल आउट करना शुरू करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, ये हो गया हमारे पास 36 20 एंड 25. तो हो गया हमारे पास आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 56 एंड ये कह रहा है कॉट एक्स की वैल्यू ये है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें कॉट की वैल्यू क्या होती है, कॉस एक्स बाय साइन एक्स. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है 3/1, यानी कि कॉस की वैल्यू 3 है, साइन की वैल्यू 1 है. तो यहाँ पे कितना हो गया, ये हो जाएगा आपके पास 6 और ये हो गया आपके पास -1. तो ये तो 0 हो रहा है, 0 हमें चाहिए नहीं. ठीक है, कुछ करना पड़ेगा अलग से. इसको सॉल्व करते हैं. तो यहाँ से अगर आप 3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा कितना 1 प्लस साइन एक्स, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 2 1 प्लस कॉस एक्स, और ये हो जाएगा आपके पास 3 भी कॉमन ले लीजिए इंटू 3. तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स. अब क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ऊपर हो जाएगा हमारे पास कितना 3 और 3 कैंसिल, यानी कि नीचे 2 हो गया. अब इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी आपके पास 1/2, ऊपर हो गया कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, हाफ ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स, और कॉट की वैल्यू आपको दे रखी है 3, तो कॉट स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 9. तो आंसर हो गया आपके पास 9/2 विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 57 एंड ये कह रहा है द UN पीस कीपिंग फोर्स वॉज अवॉर्डेड नोबेल पीस प्राइज. तो ये कब मिला था, ये 1998 में मिला था, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया. Coming towards 58, 9% are sitting in a row facing towards north, not necessarily in the same order. एक मिनट, हाँ ठीक है. तो यहाँ पर आपको बोला है कि G जो है वो 4th राइट ऑफ B है. तो यहाँ पे अगर B बैठा हुआ है तो 1 2 3 4 यहाँ हो गया कौन G. F is 4th right of C and second to the left of I. ठीक है, तो हम पहले इसी को ही लेते हैं ताकि हमें 3 पोजीशन तो फिक्स मिल जाए. तो F is 4th right of C, C के 4th right 1 2 3 4th, यानी कि ये हो गया F and second to the left of I. तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास I. ठीक है, अब हमें क्या बोला, D is not neighbor of I. ठीक है,
देयर आर ओनली 1% बिटवीन ई एंड एफ, ई एंड ए, ओके. G is second to the right of C. Second to the right of C is G. I is right of A. ठीक है, तो यानी A यहाँ पे कहीं आएगा. और कुछ बोला है हमें, D is not neighbor. D यहाँ पे आ नहीं सकता. G अगर यहाँ पे है तो ठीक है. अब 1 2 और 3, 1 2 3 यहाँ पे आ गया हमारे पास B. अब हमें क्या बोला है कि देयर आर ओनली 3% बिटवीन E एंड A, ओके. I इज फिफ्थ राइट ऑफ A. तो I अगर हमारा फिफ्थ राइट है तो ये हमारा A हो जाएगा. और A और E के बीच में आपके पास 3 लोग हैं, तो यानी कि E यहाँ पे हो गया, इस तरफ हो नहीं सकता वो. एंड D जब उसका नेबर नहीं है तो D अगर आप यहाँ पे देखें और कुछ वैल्यू दे रखी है आपको, H हमारा यहाँ पे हो गया और D हमारा यहाँ पे हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली सिग्निफाइज द सिटिंग पोजिशन ऑफ 3 of 9%. B is sitting between C and H. B is sitting between C H नहीं, ये करेक्ट नहीं है. D is sitting between G and F, तो ये हमारा करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 59. एज ऑफ अक्टूबर 2020 लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया इज अराउंड 1.3 किलोमीटर लॉन्ग. तो ये किसका है, ये गोरखपुर का है, पर अभी करेंटली ये सरपास कर दिया है हुबली ने. तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इस क्वेश्चन का 2 हो जाएगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 60. द सॉन्ग ऑफ लेमेंट द life has gone out of the body is associated with Nawab dash of the state of अवध सॉरी. तो ये है आपका कौन, वाजिद अली शाह. ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 61. व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF ऑफ दिस वन. तो हमें पता है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स. तो ये हो जाएगा कितना, 18 इंटू 42. लास्ट में हमारे पास 6 आना चाहिए, तो ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करने से 756 आंसर आएगा, विच इज ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 62. द सल्फाइड ओर आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर. द प्रोसेस इज नॉन एज, तो इसको हम रोस्टिंग कहते हैं. ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 63. इन अ ट्राइंगल राइट एंगल एट बी, एक मिनट, right angle at B, AB is equal to 12 and BC is equal to 5. What is the value of C? Sin A and cos A. तो sin A कितना हो गया हमारे पास, sin A हो जाएगा हमारे पास 5/13, क्योंकि इसकी वैल्यू 13 आ गई है. पाइथागोरस ट्रिपलेट से हमने निकाला है, तो ये 13 हो गया. cos A कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/13, विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, 60/169. तो ये सिर्फ 2 ऑप्शंस में है, तो 2 ऑप्शंस तो हट गए. अब हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है साइन C cos C. तो अगर हम यहाँ पे देखें, साइन C कितना है, 12/13, cos C है हमारे पास 5/13, विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, 60/169. तो ये हो गया अगेन कट. ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 64. वीट, राइस एंड ग्रेन के बीच में आपको वेन डायग्राम बनाना है. तो वीट और राइस में कोई कनेक्शन नहीं है, पर ये दोनों ही ग्रेन्स होते हैं, तो ऐसा बनेगा, दैट इज बी. ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 65. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ द हाइएस्ट प्रोडक्शन फ्रॉम विटीकल्चर. विटीकल्चर जो होता है वो बेसिकली हार्वेस्टिंग ऑफ ग्रेप्स होता है. तो ये कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा, महाराष्ट्र में. ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया. वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया हम किसको कहते हैं, तो ये हम नासिक को कहते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 66. नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड एट. तो ये है आपका कोलकाता में. ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. नेक्स्ट इज 67. विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैज़ नो कॉन्ट्रीब्यूशन इन द न्यूक्लियर फील्ड इन इंडिया. तो ये है आपके CNR राव. ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट.
Next is question number 68. If the length and the breadth of the rectangle are in the ratio 7:4 and area is this much, what will be the length? तो लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इन एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ. तो ये हो जाएगा कितना, 7x इंटू 4x इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपको 1 2 3 4 8 दे रखी है. इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 2 3 4 8. ये गया कितने टाइम्स, ये जाएगा 441 टाइम्स, यानी कि आपका एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21. आपसे पूछा क्या है, लेंथ की वैल्यू 7x है, तो यानी कि आप 21 इंटू 7 कर देंगे विच इज़ इक्वल टू 147. ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 69. लैंडर ऑफ चंद्रयान 2 वॉज नेम आफ्टर विच साइंटिस्ट. तो ये थे आपके विक्रम साराभाई. ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया. क्वेश्चन नंबर 70 है, व्हेन एंड वेयर इज द फर्स्ट मेट्रो ट्रेन इंट्रोड्यूस इन इंडिया. तो ये सबसे पहले आपकी कोलकाता में आई थी इन 24 अक्टूबर 1984. ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 71. विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नोन एज स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट. तो ये है आपका शिलोंग. ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 72. विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज नॉट एसोसिएटेड विद राजस्थान. तो लावनी जो है वो बेसिकली महाराष्ट्र से है. घूमर, कालबेलिया और गंगोर डांस जो है वो आपके तीनों राजस्थान से एसोसिएटेड हैं. ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज 73. धनुर्वेदा इज द उपवेद ऑफ यजुर्वेद विच इट डील्स विद. तो ये है आपका आर्ट ऑफ वॉरफेयर. ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 74 एंड ये कह रहे हैं आपसे, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम इफ द रेडियस ऑफ द स्फेयर इज 21. तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है, ये होता है आपका 4π/3 21, मतलब r क्यूब. तो 21 क्यूब यहाँ पे हो जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 38808. ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 75. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरली द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल. तो बेसिकली वो कंडक्टर्स नहीं होते हैं. ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 76. इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो इसको सिंपली डिवाइड कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा आपके पास 0.02. ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 77. अ शॉपकीपर सेल्स अ चेयर फॉर ₹639 and incurs the loss of 10%. what is the cost price of the chair. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें कॉस्ट प्राइस लिख देते हैं, लॉस उसका कितने का हो रहा है, 10% का, विच इज़ इक्वल टू 90/100. और इसकी वैल्यू आपको 639 दे रखी है. तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा. ये गया कितना, 7 और 1 टाइम्स, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 710 रुपीज़. ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया. Coming towards question number 78. Seat for mathematics, physics, chemistry in a school are in the ratio 7:8:9. There is a proposal to increase the seat by 30, 40 and 50% respectively. What is the ratio of increased seat. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते हैं कि 700 सीट्स हैं पहले, फिर 800 सीट्स हैं और यहाँ पे 900 सीट्स हैं. तो 30% जब आप इसमें इंक्रीज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 700 इंटू 130 डिवाइडेड बाई 100 विच इज़ इक्वल टू, ये और ये कैंसिल हो गया. ये हो जाएगा आपके पास 1 और 910. जब इसमें आप 40% इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1120. और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 900 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 100. ये और ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1350. तो 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिए. इसका टोटल रेशियो कितना आ जाएगा, 91, 112 एंड 135. दैट इज ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 79 एंड ये कह रहा है कि स्टेटमेंट आपको दी गई है, कौन सा कंक्लूजन लॉजिकली करेक्ट होगा वो आपको बताना है. तो स्टेटमेंट क्या है, एवरी स्कूल हैज़ स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे कंक्लूजन है आपके पास, स्कूल्स स्टूडेंट्स आर ओनली इन स्कूल. ये तो नहीं बोला है, ये हट गया.
नो स्कूल इज़ विदाउट स्टूडेंट, तो ये है हमारा करेक्ट, क्योंकि एवरी स्कूल हैज़ स्टूडेंट्स जो हमें बोल रखा है, तो नो स्कूल इज़ विदाउट स्टूडेंट्स ये करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन कंक्लूजन 3 ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 80 एंड ये कह रहा है द फर्स्ट इंडियन वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो ये है आपकी कौन, ये है आपकी फातिमा बीवी, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 81 इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज हनी इज कोडेड लाइक दिस, तो पैच कैसे कोड किया जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें एच का कोड आपको 8 दिख रहा है जो कि सेम है, HONEY। एच का कोड कितना है, होता है 8 होता है। ओ का कोड होता है आपके पास बेसिकली 15 बट आपको दे रखा है 12। एन का कोड होता है हमारे पास 14 और यहाँ पे आपको दे रखा है 13। ई का आपको 5 दे रखा है और 5 ही होता है इसका कोड। वाई का होता है आपके पास कितना 25 और यहाँ पे लेकिन दे रखा है आपको 2। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें डबल डिजिट, ओके 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 ये वाला जो है आपका बेसिकली ये सारे जो है ऑपोजिट में है और इन दोनों का सेम आपको पोजीशन दे रखा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें जो डबल डिजिट वाले हैं उनका जो कोड है वो ऑपोजिट वाला है। तो पैच का कोड क्या होता है 16 डबल डिजिट नंबर है, तो पी के ऑपोजिट में क्या हो गया, पी के ऑपोजिट में होता है हमारे पास के होता है हमारे पास 11, यानी कि ये दोनों ऑप्शन हट गए हैं। देन ए का नंबर होता है 1 और 1 सिंगल डिजिट है तो यहाँ पे भी 1 आएगा, ठीक है करेक्ट है। टी का कोड क्या होता है 20, ये डबल डिजिट है तो इसका ऑपोजिट हमें चाहिए होगा दैट इज इक्वल टू 7, ये हट गया, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 82 एंड ये कह रहा है कि 4, 20 एंड 28 जैसे सिमिलर हैं वैसे ही हमें नीचे वाले का भी लॉजिक पता करना होगा। तो 4 5 ज़ा 20, 4 7 ज़ा 28, 12 5 ज़ा 60 और 12 7 ज़ा 84, ये करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 83 ए एंड बी टुगेदर हैव टुगेदर रुपीज दिस मच if 2/5 of A amount is equal to 8/26 of B amount, what amount does B have। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें A का अमाउंट हम X मान लेते हैं तो B का अमाउंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2300 माइनस X। तो यहाँ पे हमें दे रखा है 2/5 ऑफ X इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास कितना 8/26 ऑफ 2300 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हो गया कितना, ये हो जाएगा आपके पास 4 टाइम्स और ये हो जाएगा आपके पास 2 टाइम्स और ये हो गया आपके पास 13 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये हो जाएगा आपके पास 13 क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे 10 हो गया 2300 माइनस 10 एक्स और इसको उस तरफ ले जाइए, ये हो जाएगा आपके पास 3x इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास 2300 नहीं प्लस हो जाएगा ना तो 23 हो गया, ओके हाँ, तो ये हो जाएगा कितना 1000। आपसे पूछा क्या है कि b का अमाउंट क्या है, तो 2300 माइनस 1000 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1300, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। Next is question number 84. Ram bought a cycle for rupees this much and sold it for rupees this much. What is the percentage loss? तो CP माइनस SP जब हम करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 38 का लॉस हो रहा है डिवाइडेड बाय CP कितना है 1900 इंटू 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 2%। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स 85 हु इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये है आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 86 एंड ये कह रहा है एक्स डज नॉट इंकर एनी अदर एक्सपेंसेस एंड ऑल अदर एक्सपेंसेस रिमेन्स द सेम, व्हाट वुड बी द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज शेयर ऑफ एजुकेशन एक्सपेंस इन एक्स टोटल एक्सपेंडिचर। तो अगर हम देखें इसका एजुकेशन पे कितना है
तो एजुकेशन पे है 37.5, अदर एक्सपेंसेस कितना है, तो ये है हमारे पास 12.5, नहीं ये 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 37.5 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 25 इंटू 100, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 50%। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 87 एंड ये कह रहा है इफ एक्स डिसाइड्स टू सेव मनी एंड रिड्यूस द एक्सपेंडिचर यूनिफॉर्मली बाय 20% on all heads, what would be the change in the percentage share of education in total expenditure incurred। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें एजुकेशन पे इसने 37.5 जो है वो स्पेंड किया है, और अब उसको उसमें 20% और कम करना है, तो ये हो जाएगा कितना 37.5 इंटू 80, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास डिवाइडेड बाय 100 माइनस 100 माइनस 100 इंटू 80, ठीक है, परसेंटेज में ये। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इंटू 100, क्योंकि आंसर भी हमें परसेंटेज में चाहिए। तो ये हो गया हमारे पास कितना अराउंड 37.5%। तो यहाँ पे आपका ओरिजिनल भी 37.5 था, बाद में भी 37.5 आया है, यानी कि उसका ओवरऑल चेंज जो है वो 0 हो गया। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 88, द एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन एजुकेशन इज एज मच एज एजुकेशन एज मच एज दैट इंकर्ड ऑन। तो एजुकेशन पे कितना था 37.5 था। हेल्थ एंड फूड को अगर हम देखें तो फूड कौन सा है, ये है, हेल्थ है हमारे पास ये वाला, दैट इज नॉट इक्वल टू, ये तो कितना हो जाएगा, ये जो 25 ही हो रहा है, तो ये तो गलत हो गया। फूड एंड अदर को अगर हम चेक करें तो फूड अगेन 12.5 है, अदर वाला हमारे पास 25 है, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तब हमारे पास 37.5 हो रहा है, और आंसर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 89, द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड ऑन। तो फूड एंड अदर की अगर हम बात करें तो ये है 12.5 प्लस 25 दैट इज 37.5। क्लॉथ एंड फूड की बात करें तो 12.5 प्लस 12.5 है, दैट इज 25। हेल्थ एंड क्लॉथ की बात करें तो अगेन 12.5 एंड 12.5 25। फूड एंड हेल्थ की बात करें तो ये भी 25 है। तो सबसे ज़्यादा फूड एंड अदर एक्सपेंस पे हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 90, हाउ मेनी सच डिजिट्स आर देयर in the following sequence, each of which is immediately preceded as well as immediately followed by a letter। तो अगर हम यहाँ पे देखें, एक तो ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, और कौन सा दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, और कोई नहीं है, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा 3। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 90 एंड ये कह रहा है हाउ मेनी सच डिजिट्स आर देयर इन दिस। ओके, ये तो सेम ही क्वेश्चन है। 91 पे जा रहे हैं। सप्लाई इज रिलेटेड टू डिमांड, तो प्रोडक्शन किससे रिलेट होगा, तो सप्लाई जब बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगा, प्रोडक्शन जब बढ़ेगी तो कंजप्शन बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स 92, 4 ऑल्टरनेटिव्स आर सेम, 1 इज ऑड 1 आउट। तो अगर हम यहाँ पे देखें ये सारे एक ही कैटेगरी के हैं, बट ये हमारा अलग हो गया, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 93, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये हमें बताना है। तो अगर हम देखें ई की वैल्यू क्या होती है, ई की वैल्यू होती है हमारे पास 5, क्यू हो गया हमारे पास 17, सी हो गया हमारे पास 3, यानी कि यहाँ पे +12 का पैटर्न चल रहा है, तो यहाँ पे +12 करेंगे, हो गया 15 विच इज़ इक्वल टू ओ। ये तीनों ऑप्शन हट गए, ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। Coming towards 94, student of particular class are standing in a line if student's serial number is 23 from, if a student's serial number is 23 from the start and 50 of 51, what is his serial number from the last line। ठीक है, तो यानी कि टोटल हमें कितना दे रखा है, 51 दे रखा है। शुरू में उसकी पोजीशन जो है स्टार्टिंग से वो 23 है, लास्ट से हमें पता करनी है, तो ये हो जाएगा कितना राइट, और ये हो जाएगा हमारे पास -1। तो 51 माइनस 23 +1 करेंगे तो राइट से हमें पता चल जाएगा विच इज़ इक्वल टू 28 + 1 दैट इज़ 29 फ्रॉम द लास्ट। तो ये हो जाएगा कौन सा ऑप्शन है 29, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया।
कमिंग टूवर्ड्स 95, 4 आर अलाइक एंड 1 इज डिफरेंट। तो कंपेनियन, पार्टनर एंड कलीग जो है ये बेसिकली एक दूसरे के सिनोनिम है। राइवल जो होता है वो दुश्मन होता है, तो ये हमारा करेक्ट हो गया, ऑड वन आउट। नेक्स्ट इज 96, 6 स्टूडेंट्स आर कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स, एक्स स्कोर्ड मोर देन ओनली 2 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 निकाल देते हैं, तो एक्स यहाँ पे हो जाएगा। बी स्कोर्ड मोर देन एफ, बी स्कोर्ड मोर देन एफ बट लेस देन यू, इफ एफ स्कोर्ड मोर देन एक्स। तो यानी कि एफ यहाँ पे हो गया, बी यहाँ पे हो गया, यू यहाँ पे हो गया। हु स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स, तो यू का स्कोर जो है हाईएस्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 98 एंड ये आपसे कह रहा है कि विच विल कम इन द क्वेश्चन मार्क। तो z होता है हमारे पास कितना 26, v होता है हमारे पास 22, r होता है हमारे पास 18। तो बेसिकली यहाँ पे -4 का पैटर्न चल रहा है, तो 18 - 4 करेंगे तो यहाँ हो गया n। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स 99 एंड ये कह रहा है आपसे कि इन अ मिड टर्म एग्जाम ऑफ क्लास 11th 42 स्टूडेंट फेल्ड इन मैथमेटिक्स, 54 students failed in physics and 48 failed in chemistry. Only 10 failed in all the 3 subjects. 20 students failed in both. ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले वेन डायग्राम बना लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये हो गया मैथ्स, ये हो गया फिजिक्स और ये हो गया केमिस्ट्री। 10 स्टूडेंट्स जो हैं वो तीनों में फेल हुए हैं, तो यहाँ पे हम 10 लिख देते हैं। 20 फेल्ड इन बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो 10 तो यहाँ पे हो गया, यानी कि 10 यहाँ पे हो गया। 15 फेल्ड इन केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में 15 है, तो यानी कि यहाँ पे 5 हो गया। और 18 फेल्ड इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, तो यानी कि यहाँ पे 8 हो गया। 42 मैथ्स में थे, तो टोटल यहाँ पे बचे कितने 19। 54 फिजिक्स में थे, यहाँ पे बचे कितने 26 और यहाँ पे बचे हमारे 23। What percentage of the student who failed in only 2 subjects? तो only 2 में कितने हैं, ये है हमारे पास 10, 5 and 8 which is equal to 23। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10 एंड ये कह रहा है राम इज एन आर्टिस्ट, आर्टिस्ट आर ब्यूटिफुल। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली राम इज एन आर्टिस्ट, आर्टिस्ट आर ब्यूटिफुल। तो राम इज ब्यूटिफुल जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कंक्लूजन 2 ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाना है। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।